राजस्थान का एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खैरलाल। यह गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन लोगों के बीच एक डरावनी कहानी प्रसिद्ध थी। गांव के लोग कहते थे कि पहाड़ी पर एक पुराना किला है जहां एक भूत निवास करता है। इस कहानी में सबसे प्रमुख पात्र थे आर्यन, उसकी बहन सिया और उनके दोस्त समीर। आर्यन, सिया और समीर एक दिन गांव के बाजार में बैठे थे। अचानक किसी ने किले के बारे में बात की। क्या तुम सबको पता है वो किला रात में रोशनी करता है? इस पर सभी लोग हंसने लगे। मैंने सुना है कि वहाँ एक राजा की आत्मा है जो अपनी खोई हुई शक्ति को ढूंढ रही है। अगर हमें वहाँ जाना है तो हमें रात में जाना होगा। यह सुनकर सबको एक अद्भुत रोमांच का अनुभव हुआ। अगले दिन उन्होंने योजना बनाई कि रात के समय किले की ओर निकलेंगे। रात का समय आया और चांद की रोशनी में तीनों ने अपने सफर की शुरुआत की। जैसे जैसे वे किले के पास पहुँचे, ठंडी हवा चलने लगी। किले का दरवाजा पुराना और खंडहर सा था। चलो, हमें अंदर जाना चाहिए। सभी को कुछ डर लग रहा था, लेकिन जिज्ञासा ने उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर किया। किले के अंदर अंधेरा था। तीनों ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक गहरा कमरा मिला जहां दीवारों पर धूल भरी थी। यहाँ कुछ दिन पहले कोई था। तभी एक जोर की आवाज आई, जैसे कोई वहां मौजूद हो। सब डरकर इधर उधर देखने लगे। यह क्या है? खुलो, शायद कुछ खजाना निकले। आर्यन ने ताबूत खोलने की कोशिश की। जैसे ही ताबूत खुला, एक कड़ी रोशनी निकली और तीनों ने आंखें बंद कर लीं। जब उन्होंने आंखें खोली तो देखा कि एक रहस्यमयी आकृति उनके सामने खड़ी थी। यह राजा की आत्मा थी। उसकी आंखों में घृणा और दुख था। क्यों आए हो यहाँ? ये मेरा स्थान है। तीनों थरथराने लगे। हम सिर्फ आपकी कहानी जानना चाहते थे। मेरे साथ धोखा हुआ था। मैं अपनी शक्ति को खो चुका हूँ। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम सबको मुक्त कर दूंगा। आर्यन, सिया और समीर ने यह सोचकर हिम्मत दिखाई कि अगर वे राजा की मदद कर सकें तो शायद वे सुरक्षित रह सकते हैं। किले के पीछे एक पुराना मंदिर है जहाँ एक बहुमूल्य पत्थर छिपा है। वह पत्थर मेरी शक्ति लौटाने में मदद करेगा। तीनों ने फैसला किया कि वे उस पत्थर को ढूंढेंगे। जैसे ही वे मंदिर के लिए निकले, उन्हें और भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कलपते कदमों की आवाजें और अंधेरे में छुपे डरावने साए। उम्मीद के बावजूद वे आगे बढ़ते गए। मंदिर के पास पहुंचते ही उन्हें और भी डरावनी आवाजें सुनाई दी। सिया ने कहा, हम यहाँ क्यों आए हैं? आर्यन ने कहा, हमें पत्थर लेना होगा। उन्होंने मंदिर के अंदर प्रवेश किया। वहाँ एक छोटी सी वेदिका थी जिस पर एक चमकता हुआ पत्थर रखा था। जैसे ही आर्यन ने वह पत्थर उठाया, चारों तरफ अंधेरा छा गया। ध्यान से, तुम्हें यह पत्थर वापस मुझे देना होगा। लेकिन जैसे ही आर्यन ने कोशिश की, पत्थर ने उसके हाथ से फिसलकर वेदिका पर गिर गया। पता चला कि पत्थर एक जादुई दौड़ने वाला था। आर्यन, सिया और समीर ने भागने का निर्णय लिया। अगर तुम भागे तो तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। तीनों ने जल्दी से पत्थर उठाया और दौड़ने लगे, लेकिन राजा की आत्मा उनके पीछे थी। वे किले की ओर भागे। जब वे किले के दरवाजे के पास पहुंचे तो अचानक दरवाजा स्वयं खुल गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी मदद कर रही हो। जैसे ही वे बाहर निकले, भूत की आकृति धीरे धीरे पीछे रह गई। सबको लगा कि वे सुरक्षित हैं। हमने राजा की मदद नहीं की। हमें वापस जाना होगा। नहीं, अब हम वापस नहीं जा सकते। हमें जीने का एक मौका मिला है। अंत में उन्होंने गांव लौटने का निश्चय किया। लेकिन उस रात जब वे सोए तो आर्यन को एक सपना आया। राजा की आत्मा ने कहा, धोखे से नहीं, सच्चे दिल से मदद करो, तभी तुम मेरी शक्ति फिर से देखोगे। इस भविष्यवाणी के साथ उन्होंने सोचा कि एक दिन उन्हें फिर से उस किले में लौटने की जरूरत होगी। और इस प्रकार खैरलाल गांव की भूतिया कहानी उनके लिए एक सबक बन गई कि साहस और सच्चाई हमेशा जीतती है। वे जानते थे कि राजा की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है और शायद एक दिन उन्हें फिर से उस भूतिया किले की ओर लौटना पड़ेगा।